वेल आई नो कि आप इस टाइम पे शायद इस रीडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए जो नए मैसेजेस आ रहे हैं वो अगेन माँ काली ओरेकल कार्ड की तरफ से ही आ रहे हैं, और वो है आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के मैसेज। देखिए, ये मैसेज मैं चैनलाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको जानना चाहिए कि आपको अपने फिजिकल बॉडी के लिए क्या जानना है, आपको अपने माइंड के लिए क्या जानना है, एंड आपको अपने परमात्मा के लिए क्या जानना है ना। ये खास करके आप कह सकते हो कि अगर आप कैटेगरिकली इस रीडिंग को देखेंगे तो ये स्पिरिचुअल रीडिंग है, बट डेफिनेटली अगर आप अपने स्पिरिचुअल गुत्थी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी अपने अर्थली चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड यू टू लिसन दिस वीडियो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये रीडिंग को सुनने के लिए। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि माँ जब भी कोई रीडिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक वजह तो है ही। सो हो सकता है लाइफ में एक बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिवली, लाइफ में कुछ चीज रिवील होगा पॉजिटिवली, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिवली, बट आपको जानना है कि उस चेंजेस को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। आपको अपने बॉडी को कौन से स्टेट पे रखना है, माइंड को कौन से स्टेट पे रखना है, और परमात्मा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। टाइमलेस रीडिंग है ए, मतलब आप अभी देखोगे या फिर बाद में देखोगे, आई डोंट केयर, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बी इज लाइक ये सबके लिए है। इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर जोडियक साइन वाइज नहीं है, कोई पिक कार्ड नहीं है। कलेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको ये सुनना है, सबको ये मैसेज सुनना है। जितना आपके इंट्यूशंस कहेंगे उतना ही आप सुनेंगे। जो चीज आपकी इंट्यूशंस कहेंगे कि नहीं ये शायद आपके लिए नहीं है, उसको आप रिजेक्ट करेंगे। एंड लास्टली, मैं कोई चीजें प्रोवाइड नहीं करता हूँ, लाइक प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करता हूँ, मैं कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट पे यकीन नहीं करता हूँ, मैं भक्ति पे यकीन करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर की भक्ति आपको सही मार्ग पे हमेशा लेके जाते हैं, एंड आपके इंट्यूशंस आपको हर गुत्थी को सॉल्व करने में मदद करते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड तक देखिए। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली काली के पापवाणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय मां। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को अपने बॉडी माइंड स्पिरिट के लिए क्या जानना है। पहले उनकी फिजिकल बॉडी के लिए मां आप मैसेजेस दे दीजिए। ओके, फिजिकल बॉडी का मैसेजेस आ चुका है महाकाली मां का। इसका मतलब है कि आप शायद स्टक फील कर रहे थे, एंग्शियस थे, या फिर कुछ ऐसे हेल्थ इशू या फिर इमोशनल इशू, अर्थली चीजों को लेके आप बिजी थे, डील कर रहे थे। जब महाकाली मां आते हैं, पहले महाकाली मां क्यों आते हैं? महाकाली मां 10वां विद्या के प्रथम, लाइक फर्स्ट प्राइमोर्डियल मां है, रूप है। सो मां का आना तय कर देता है कि लाइफ में मैसिव चेंजेस आ रहे हैं। आपका बॉडी आपको संकेत दे रहा है कि आप प्रिपेयर हो रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, बॉडी इंप्रूव कर रहा है। एज इफ कोई हेल्थ इश्यूज था वहां से रिकवर कर रहे हो। एज इफ मान लीजिए कि कोई भी हिडन इलनेस हो, डिजीज हो, जो भी था वहां से आप रिकवर कर रहे हो, आपका बॉडी गुड स्टेट पे है। ऐसा लगता है कि पैनिक अटैक्स हो रहा था, डर के मारे आप कोई काम को कर नहीं पा रहे थे। माँ आपको कह रहे कि बेझिझक आगे बढ़िए, बेझिझक आपको अपने लाइफ चैलेंजेस को पॉजिटिवली स्पोर्टिंगली लेना है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रिपेयर कीजिए खुद को, बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। महाकाली माँ का ये जो 10 हाथ है, ये 10 डायरेक्शंस का बात करते हैं। महाकाली माँ ये जो स्पिरिचुअल टूल लेके चलते हैं, ये साफ वार्ता देते हैं कि आपके प्रॉब्लम को माँ सॉल्व कर लेंगे। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि डिवाइन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइन का जो पर्सपेक्टिव है वो अनलिमिटेड है। बट अगर आप अपने इंट्यूशंस को बेफालतू चीजों में यूज करेंगे और काइंड ऑफ आप तय करने में बैठेंगे कि डिवाइन किस तरीके से आपको मदद करेंगे, आज से 10 साल के बाद क्या होगा, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, कितना लॉस आपका होगा, ये सब जब आप करने जा रहे हो तब तक आपको माँ कहते हैं कि आप समुद्र को नापने की कोशिश कर रहे हो एक चाय के कप से, जो कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे रहिए, जो आपको सही लगता है आप वही कीजिए, अपने बॉडी को सही जोन में लेके जाइए। जरूरी नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं आपको भी करना है। आपके माइंड कॉन्शियस है, आपको पता है कि किस तरीके से आपको अपने बॉडी को सही रास्ते पे लेके जाना है। एज इफ लाइक 10 लोग आपको कह रहे हैं कि चलो आज हम यहां पे चलते हैं, बट आपका माइंड आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ और जगह पे चलना है। सो आई थिंक
ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, जो आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने बॉडी को परिचालित करनी है। सो ऐसा कभी कभार होता है, जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब भी महाकाली माँ का कार्ड आ जाता है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि आंसर्स मिलता है यस। मतलब जो होगा अच्छा होगा, स्टकनेस खत्म हो जाएगा, बॉडी पेन खत्म हो जाएगा, आप जो चीज समझ नहीं पा रहे हो माँ वो समझा देंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कैसे माँ समझा देते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, बट विश्वास करने की जरूरत है। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्रैम्प्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कुछ बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज में फंसे हुए हो, लाइक पता नहीं क्या होगा ऐसे स्टेट, तो माँ कह रहे कि चिंता किस बात की भाई, आपको डिवाइन ये मैसेजेस दे रहे हैं तो आप विश्वास करके अपना काम करते रहिए, बाकी वो अनरिजॉल्व चीज ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको मिल रहा है आपके एंग्शियस माइंड को, आपके नर्वस माइंड को शांत करने के लिए। जब तक ना आपका माइंड शांत होगा, जब तक ना एंग्जाइटी को आप हटा पाएंगे, जब तक ना आप एक हाईएस्ट रियलिम में बिलीव करेंगे, जब तक डिवाइन को ना आप अलाउ करेंगे, तब तक आप काइंड ऑफ एक बंद कमरे में सड़ते रहेंगे और आप क्वेश्चंस करते रहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये ऐसा क्यों वाला मोमेंट नहीं है। विश्वास करना है, सही जगह पे रहना है, माइंड को इधर उधर घुमाना नहीं है, बॉडी को इधर उधर मतलब नेगेटिव दिशा में लेके जाना नहीं है। एकदम आइडियल स्टेट पे रहिए। आइडियल स्टेट मीन्स कि आपको जहां पे रहना है आप वहीं पे हो, सही जगह पे हो, आप सही पथ पे हो, सही डायरेक्शंस पे मां लेके जा रहे हैं, जो आएगा बढ़िया रहेगा। आपको फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगता है वो करे, जो आपको गलत लगता है वो ना करे। बेसिकली इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि आपको ज्यादातर टाइम अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को हील करने में अपना टाइम बिताना है। लाइक ऐसा है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि उनके प्रेजेंट बहुत अच्छा है, बट वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके फ्यूचर के डर है। सो आई थिंक महाकाली माँ मतलब आप अपने बॉडी को प्रेजेंट जोन में रखिए। अभी जो है उससे कई गुना बेटर डेवलपमेंट फ्यूचर में होगा, बट उसका बाद में माँ अभी आपको सोचने के लिए मना कर रहे। माँ कह रहे कि प्रेजेंट में जिए। महाकाली माँ आपको साफ साफ बता रहे हैं कि आपके जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में नहीं रहेंगे, माँ उसको सॉल्व कर देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू कैरी योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मास ब्लेसिंग्स। मतलब माँ के आशीर्वाद लेके आप अपने फिजिकल बॉडी को कैरी कीजिए। कहीं पे अगर जाना चाहते हो, अगर आप सच में वो चीज को आपको आपके हिसाब से लगता है कि वो सही है, तो यस यू शुड गो फॉर इट। बट ज्यादा क्वेश्चन अब मत कीजिए, क्योंकि महाकाली माँ साफ साफ बोल देते हैं कि आप सही सोच रहे थे, आप जो काम करने के बारे में सोच रहे हो सही सोच रहे हो, लाइफ में जो चीज चला गया है वो चला गया है, अब जो आएगा वो बढ़िया रहेगा। दैट्स अ सिंपल मैसेज। ओके, लेट्स सी माइंड, आपके माइंड को लेके क्या मैसेजेस महाकाली माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके माइंड को लेके क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल मैसेज है धूमावती माँ। सो धूमावती माँ आपके माइंड के लिए ये मैसेजेस भेज रहे हैं कि जितना आपको नेगेटिविटी से झेलना था आप झेल लिए हो। आपके माइंड को जितना बुरे फेजेस से जाना था, आपका माइंड उस फेजेस से चले गए हैं। अब जो होगा वो बढ़िया रहेगा। सो धूमावती माँ अक्सर आपके सामने एक कुछ एंडिंग्स की बात करते हैं। माइंड में आप अभी भी कुछ चीजों को लेके स्टक हो, और हो सकता है कि वो एंडिंग इनएविटेबल है, क्योंकि धूमावती माँ जब आते हैं तब साफ है कि अब आप कुछ प्रोसेस को और कैरी नहीं कर सकते हैं, अब आप कुछ चीजों को और आगे लेके नहीं जा सकते हैं। इस टाइम पे उस चीजों को ड्रॉप करना है। आई थिंक आप अपने ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड फियर, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड तरीके में अभी भी काइंड ऑफ अभी भी ऑब्सेस्ड हो, स्टक हो। सो आपका माइंड को ये मैसेजेस सुनना है कि अब जो आप टफनेस फेस किए हो, जो सैडनेस फेस किए हो, अब आप फेस नहीं करेंगे। जितना आपको सहना था सह लिए हो, अब शुरुआत होगा एक शुभ आरंभ का। धूमावती माँ भी 10वां विद्या के एक देवी है, और धूमावती माँ
अक्सर हम लोगों को सिखाते हैं कि स्ट्रगल, सैडनेस, क्राइसिस, पॉवर्टी, पेन का भी एक बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारे लाइफ में। हम लोग कंपैशनेट नहीं बन पाएंगे अगर हम दर्द को फेस नहीं करेंगे। तो हम लोग सक्सेस को ओवरली काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, सक्सेस को इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि हम उसी के अंदर फंस जाएंगे। सो हो सकता है कि सक्सेस के द्वारा हम लोग ओवर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और हम लोग अहंकारी बन सकते हैं। हम लोग दूसरे लोगों को जज करते हैं तो हम लोगों को भी एंडिंग्स का इन्फ्लुएंस, एंडिंग्स का प्रभाव, उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी चाहिए। प्रॉवर्टी, अगर जब तक ना आप प्रॉवर्टी नहीं देखेंगे तब तक आप ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाएंगे। सो बेसिकली माँ क्या कहते हैं कि अक्सर हम क्राइसिस से डरते हैं। धूमावती माँ से इसीलिए डरते हैं कि कुछ अनर्थ ना हो जाए, बट धूमावती माँ कह रहे हैं कि विश्वास तो करो, अनर्थ के बीच में भी माँ आपको प्रोटेक्ट रखते हैं। माँ कहते हैं कि जब स्ट्रगल में हम रहते हैं तो हमारा माइंड पजल हो जाता है, हमारा माइंड को ऐसा लग जाता है कि और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं, आपके माइंड को ये मैसेजेस दे रहे हैं कि भले कुछ चीज टूट चुका है, भले कुछ ब्रेकअप हो चुका है, भले कुछ लॉस हो चुका है, भले आपको कुछ नहीं मिला है, बट उस लॉस आपके फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करेंगे। वो एक टेम्पररी लॉस की तरह ही है। आप अभी भी अगर उस लॉस के बारे में सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। कहीं ना कहीं महाकाली आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट पे रहिए, बहन प्रेजेंट पे रहो। और धूमावती माँ अक्सर कहते हैं कि जो चेंजेस होता है, जो एंडिंग्स हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि धूम्र से माँ धूमावती का सृष्टि होता है। एंड वेयर देयर इज अ फायर देयर इज स्मोक, या फिर वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ये कहावत हम लोग सुनते हैं, जहां पे आग है वहां पे धुआं है। सो बेसिकली ये धुआं क्यों है? कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस की वजह से हो सकता है, आपके रिपीटेटिव पैटर्न की वजह से हो सकता है। कुछ ऐसे चीजों में आप फंसे थे जिसको इस टाइम पे माँ को एंड करना पड़ा। बट इसीलिए माँ कहते हैं कि जो एंड हो रहा है उससे माँ को भी पता है कि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक एंड है। तो हो सकता है कि उस चीजों को आप सब कुछ मान रहे थे, या फिर आपको कुछ उम्मीद था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ कुछ अच्छा हो, कुछ कुछ बढ़िया हो, बट नहीं हुआ। तो माँ कह रहे हैं कि माँ कोई ऐसे देवी नहीं है जो दूर बैठ के आपको रोते हुए देखेंगे। माँ भी आपके साथ रोते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको इस गम के थ्रू, इस दर्द के थ्रू जाना है, यही आपकी नियति है। बट ये माइंड आपको कह रहे हैं, आपके माइंड को आपको कहना होगा इट्स टेम्पररी। जो लॉस हुआ है वो टेम्पररी था, क्योंकि अगर इस टाइम पे ये लॉस नहीं होता तो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा भयंकर कुछ आपको फेस करना पड़ता। सो धूमावती माँ जैसे एक एंडिंग्स का वार्ता लेके आते हैं आपके माइंड में कि हाँ, आप अपने माइंड से कुछ चीजों को कंप्लीटली कट ऑफ करना है, डिस्कर्ड करना है, बट साथ ही साथ एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स के लाइक आपको पता भी नहीं है कि कितना अच्छा होगा फ्यूचर। शायद आप अभी उस स्टेट पे ही नहीं हो, बिकॉज आपका माइंड बहुत सैड है। हो सकता है हील नहीं हो पा रहे हो, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको विश्वास तक नहीं हो रहा है कि कुछ चीज नहीं चला है। बट कोई बात नहीं, उसका सफर इतना ही तक था। यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, इट शैल पास। ये फेज भी पास हो जाएगा, आपका माइंड हील हो जाएगा। धूमावती माँ इज बेसिकली टेलिंग यू कि अ सीक्रेट ब्लेसिंग्स विल बी रिवील्ड। जो अभी आपको लग रहा है कि कहां से ब्लेसिंग्स, कैसा ब्लेसिंग्स, बट यकीन मानिए आज जो चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रेजेडी फील करवा रहे हैं, कुछ महीने के बाद आप ग्रेटफुल रहेंगे कि थैंक गॉड ये एंडिंग हुआ, नहीं तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है कि आप उभर चुके हो पेन से। अभी तक अगर आप में से कुछ लोग अपने पास्ट, अपने दर्द, अपने गम को लेके रो रहे हो, मन के अंदर कुछ गिले शिकवे है, कोई गिले शिकवे रखने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज इट इज इनएविटेबल। ये एंडिंग इनएविटेबल था, ये एंडिंग होना ही था। ये आप तो दूर की बात, कोई भी साइकिक, कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स इस एंडिंग को रोक नहीं सकते हैं। ये आपके पूर्व जन्म के साथ रिलेटेड है। बट जो एंडिंग्स हो रहा है उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन, आपके फ्यूचर के ऊपर नहीं रहेगा। सो इस एंडिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। डिफीट में नहीं कहूंगा, एंडिंग कहूंगा, और माइंड को फ्री कीजिए। दर्द महसूस होगा,
बट ये टेम्पररी होगा। इसीलिए माँ इस टाइम पे ये मैसिव मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, माँ को पता है कि ये दर्द को आप बर्दाश्त कर रहे हो, बट ये कुछ ही पल के लिए आप बर्दाश्त करेंगे, कुछ ही पल के लिए आप सहेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, आप कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। और इस एंडिंग को आपको एक्सेप्ट करना है कि आज इस एंडिंग की वजह से आप दर्द में हो, बट यही दर्द आपको एक स्ट्रॉन्ग बेहतर इंसान बना देंगे और एट द सेम टाइम आपको सिद्धि प्राप्त करवाएंगे। सो माँ धूमावती अक्सर प्रॉवर्टी से फ्यूचर में बचाएंगे। माँ धूमावती इस तरीके की सैडनेस फ्यूचर में नहीं आने देंगे। माँ धूमावती आपको हमेशा सेफ रखेंगे, बट एट द सेम टाइम उस एहसास के साथ कि जब भी आप कोई मिसफॉर्चुनेट लोगों को देखेंगे तो आप उसके दर्द को भी फील करेंगे और आप उन लोगों को भी मदद करेंगे। सो इन शॉर्ट, माँ अपने बच्चों को कभी मतलब उन बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं। तो आज आपके लाइफ में एंडिंग हो रहा है, कल जो लोगों के लाइफ में कुछ एंड होगा, आप भी उन लोगों को मदद कर पाएंगे। सो बेसिकली माँ आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड बना रहे हैं, हाईएस्ट स्पिरिचुअल बना रहे हैं। सो इस एंडिंग्स को एक्सेप्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो, बट माँ धूमावती माँ का ब्लेसिंग्स आपके फ्यूचर में हमेशा रहेगा। लेट्स सी इस टाइम पे स्पिरिट के मैसेज यानी कि परमात्मा आपको अल्टीमेट सरेंडरिंग्स के तौर पे क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपके परमात्मा को क्या कहना है आपको। एंड द मैसेज इज खरगास्त्रा। वाओ, सच अ स्वीट मैसेज। देखिए, खरगास्त्रा का एक ऐसे मैसेज है, वो धूमावती माँ के पास ही आए हैं। खरगास्त्रा मतलब डिवाइन विजडम। माँ अपना खरगास्त्र का इस्तेमाल तभी करते हैं जब कुछ चीज से माँ हम लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं, एज इफ बुरे इन्फ्लुएंस है। तो मैं क्या कह रहा हूं, महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको फिजिकली चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, बट धूमावती माँ अक्सर कह रहे हैं कि आप अभी भी आपको वो टेंडेंसी है कि पुराने पास्ट हर्ट को आप कैरी कर रहे हो। तो आपका धूमावती माँ कह रहे हैं कि माइंड से उस एंडिंग्स को एक्सेप्ट करो। एंड उसके बाद खरगास्त्रा का जो मीनिंग है वो है कंडीशनिंग से बाहर ले आना। कंडीशनिंग, संस्कार क्या है? दरअसल आपका परवरिश, आपका इनर चाइल्ड, आपका जहां पे आप पले बड़े हो, वहां से आप सीख के कुछ पले बड़े हो, आपको कुछ सिखाया गया है, आपने कुछ सीखे हो। ये संस्कार जब बहुत अच्छा मिलता है तब आप अनकंडीशनली लोगों के बारे में सोचते हो, बट जब ये संस्कार कुसंस्कार में बदल जाते हैं, यानी कि सुपरस्टिशंस में बदल जाते हैं, तब मतलब अंधविश्वास में बदल जाते हैं, तब बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देते हैं। सो यहां पे खरगास्त्रा मतलब क्या है? कंडीशनिंग। जैसे आपका कुछ चीज एंड हो चुका है, बट अभी भी आप उस एंडिंग्स के मतलब आपके परमात्मा को आप कैद करके रखे हो उस पास्ट में। सो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग का शिकार माँ आपको नहीं होने देंगे। महाकाली माँ जिस तरीके से आपको कह रहे हैं कि आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को माँ चुटकी में गायब कर देंगे, सिर्फ धूमावती माँ कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड से इस एंडिंग्स को एक्सेप्ट करना है। सिमिलरली खरगास्त्रा माँ कह रहे हैं कि एंडिंग्स को जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, परमात्मा को भी फ्री करना है। कहीं ना कहीं आप अपने संस्कार के वश में आके, या फिर आप कह सकते हो कि आप अपने मेंटल कंडीशनिंग के ग्रिप पे आके फ्रीली कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। आप अपने परमात्मा को फ्री नहीं कर पा रहे थे, आप मुक्त होके कुछ नहीं कर पा रहे थे। या तो आपको ऐसा उम्मीद था कि हाँ एंड हो चुका है, बट हो सकता है कि वो रिटर्न होगा, या फिर आप अपने परमात्मा को खुल के काम नहीं करने दे रहे थे। लाइक ऐसा है कि खरगास्त्रा तब अपीयर करते हैं जब आप मन से तो मान लिए थे कि हाँ कुछ चीज एंड हुआ है, बट अभी भी आप वही काम कर रहे थे जो आप यूजुअली करते हो। आपके परमात्मा को माँ उस संस्कार से बाहर लेके आ रहे, जैसे कि आप एक एसी रूम में बैठे थे और आपको लग रहा है बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, तो आप क्या किए हो, एसी रूम पे कोई क्विल्ट अपने बॉडी पे देके बैठे थे, और एसी जब ऑफ हो गया है तब भी अगर आप क्विल्ट लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत गर्मी लगेगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और आपको अजीब फील होगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक सेम। खरगास्त्रा माँ के आपको कहते हैं कि
जो आपका रोल था वो रोल आप प्ले किए हो, जो आपको करना था आप किए हो, अब आप मुक्त हो जाइए। आई थिंक यू आर स्टिल रिपीटिंग सम पैटर्न। आप कुछ चीजों को, आपके परमात्मा यही मैसेज दे रहे हैं, कुछ चीजों को रिपीट मत कीजिए, कुछ चीजों को रिलीज करना होगा। अगेन इट्स इट्स इन अ डिफरेंट वे। माँ कह रहे हैं कि हो सकता है मन से आप एक्सेप्ट तो किए हो एंडिंग को, बट आपका जो बर्ताव है वो रिपीटेटिव हो रहा है। लाइक अभी भी आप उसी तरीके का कुछ सोच लेके चल रहे हो, अभी भी आप मुक्त नहीं कर पा रहे हो अपने परमात्मा को। कंप्लीट रिलीज की जरूरत है, और जैसे आप कंप्लीट रिलीज करेंगे कुछ चीजों को, वैसे ही आपको एक नया दरवाजा देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हो रहा है, बट अभी भी आप अपने संस्कार में फंसे हुए हो। कौन सा संस्कार? ये डिपेंड करते हैं कि क्या सीख आपको मिला है। डेफिनेटली आप, ऐसा मुझे लगता है कि दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, जब भी आपको सेल्फ केयर की जरूरत है, आप खुद को केयर ना करके दूसरों के सेल्फ के, मतलब दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे दोस्त, दूसरे ग्रुप के ऊपर आप ज्यादा जब फोकस करते हो, तब कहीं ना कहीं खरगासरा आके आपको कहते हैं कि नहीं, आपको अपना बर्ताव बदलना है, आपको अपना संस्कार से बाहर आना है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सोल, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ खरगास्त्र से साफ साफ कह रहे हैं कि जो एंडिंग हो रहा है वो एंडिंग एक नया दरवाजा खोल देंगे। और हो सकता है कि ये एक प्री डेस्टिन्ड इवेंट, आपके कारण शरीर से ये मैसेजेस आ रहा है कि जो एंडिंग हो रहा है इस टाइम पे, जो एंडिंग हो चुका है इस टाइम पे, वो एक प्री डेस्टिन्ड इवेंट था। मतलब वो एंडिंग, वो डिफिकल्टी, वो पास्ट लाइफ में ही वो तय किया गया था कि आपको इस डिफिकल्टीज के थ्रू जाना पड़ेगा, और इस टाइम पे वो एंडिंग हो चुका है। लाइक ऐसा है, तूफान का रात, और आप, तूफान खत्म हो चुका है बट अभी भी आप डर रहे हो, तो आपको ये साफ खरगास्त्रा कह रहे हैं कि अब आप उस संस्कार में मत जियो, अब आप खुल के जियो, अब आप अपने तरीके से जियो, आप अपने सोल वैल्यूज पे जियो, और कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल होके जियो। ये भी साफ मैसेज है। अनकन्वेंशनल क्यों? जो सिखाया गया है, हो सकता है उस चीज के, लाइक आप जो समझते हो और आपको जो सिखाया गया है, दोनों अलग है। हो सकता है कि आप खुद को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को पुश कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के गुड बुक में आने के लिए, या फिर दूसरे पर्सन जिस तरीके से आपको कह रहे हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जो भी है। आई थिंक खरगास्त्रा आपको कहते हैं कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, आपका सीख क्या है, आप जीवन से क्या सीखे हो। जो सिखाया गया है वो किसी और के ओपिनियन है, वो किसी और के सीख है। ऑफ कोर्स इट्स गुड, आपको सीखने, एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत सबका है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, बट वो वैल्यूज, वो ट्रेडिशन सब कुछ नहीं है। आपका भी एक अपना सेल्फ वैल्यू होनी चाहिए, और जब तक आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे, एक किसी के छत्र छाया के अंदर रहेंगे, तब तक आप अपना वैल्यू खुद क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो वक्त आ चुका है, कट ऑफ ऑल दोज नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपके दिमाग में ये समाज भर भर के सिखा रहे हैं, और जो चीज आपको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, जिस चीज की वजह से आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप कट ऑफ करिए। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैकेनिकल हो रहे थे आप, लाइक आपको टाइम टू टाइम कुछ चीज डिलीवर करना है, आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन को, बट आपको डिलीवर करना पड़ रहा है। इट्स अ साइन कि यू आर बीइंग कंडीशनड, आप कंडीशनड हो चुके हो। किसी किसी के कंडीशन क्या है, वो घर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आप घर को साफ कर रहे हो। किसी किसी के लिए वर्कोहॉलिक मतलब काम कर रहे हैं, काम कर रहे, उसका एक अलग जीवन है, उसको पता भी नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि वो सारे कंडीशंस जो आप मान के चल रहे थे, जो आपके लिए सब कुछ था, अब डिस्कार्ड इट। वो सब चीज को आप हटाइए, और आप अपने परमात्मा को फ्री कीजिए। आप अपना परमात्मा का बात सुनिए। हो सकता है कि जब आप पहली बार अपने परमात्मा का बात सुनेंगे, आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड आपको पुश करेंगे खेलने के लिए, बट
हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है मेरा एज हो चुका है, मैं क्या मैं हंस के बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को कैरी करना है बिकॉज यही बुजुर्ग किए हैं, यही हमने देखे हैं। बट ये सिर्फ आपका कंडीशनिंग है। आप अपने तरीके से जी सकते हो, आपको अपना जीने का हक है और आप अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो जो आप चाहते हो एक्सप्रेस करना। जरूरी नहीं है कि किसी के जैसे आपको बनना है, और जो काम लोग करके सक्सेसफुल हुए हैं आपको भी उसी की तरह काम करके उसी के वर्जन्स बनना नहीं है। वक्त आ चुका है कि इन्फ्लुएंस से बाहर आइए। आप जो सिखाया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जिसके साथ आप बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, जिसके साथ काइंड ऑफ आपको लगता है कि ये बेतुकी है, आप अपने लाइफ में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करते हो, वो कीजिए। खरगास्त्रा मीन्स इट्स हाई टाइम टू पुट एन एंड टू योर ओल्ड चैप्टर। आप जो भी चैप्टर आप सीख के आए हो इतना दिन तक, उसको एंड कीजिए और अब आपको आप जो करना चाहते हो, आपके आत्मा जो कह रहे हैं आपको करने के लिए, वो कीजिए। भले वो काम पहली बार कंटेंट क्रिएशंस हो, पहली बार जॉब पे जाना हो, या फिर पहली बार डांस करना हो, पहली बार कोई शो करना हो, जो भी है आप क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या लोग करते हैं, क्या लोग कहते हैं, इस पे फोकस मत कीजिए। क्या आपके आत्मा करना चाहते हो वो सोचिए। और जब आप अपने संस्कार से, मतलब जो सिखाया हुआ संस्कार से बाहर आके अपने एथिक्स, अपने मोरालिटी, अपने ऑनेस्टी के साथ इस दुनिया को देखेंगे और वो काम करेंगे, तो आई थिंक असली सोल फुलफिलमेंट वहीं पे छुपा हुआ होता है। तो आपके परमात्मा आपको कह रहे हैं कि मुझसे उस कैद से बाहर निकालिए। आप अपने आत्मा को कैद करके रखे हो बिकॉज आपको डर है, आप कोई भी चीज नहीं ट्राई कर सकते हो क्योंकि कुछ नुकसान हो सकता है। नहीं, उस कैद से बाहर आइए और माँ के आशीर्वाद से इस दुनिया को एंजॉय कीजिए अपने नजर से, किसी दूसरों के नजरिए से नहीं, किसी दूसरों के ओपिनियन से नहीं। फ्री योर हार्ट एंड एक्सेप्ट दिस एंडिंग, लेट थिंग्स एंड। कुछ चीजों को एंड होने दीजिए, आपके परमात्मा भी कह रहे हैं, क्योंकि उससे एक नया बिगिनिंग होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की मैसेज है। अगर इस रीडिंग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, देखते रहिए। मैं आपको बोर नहीं करूंगा और नए नए रीडिंग्स ले आऊंगा आपके सोल एंटरटेनमेंट के लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।